एक शिष्टाचार भेंट थी और इससे ज़्यादा और कुछ मैं इस स्तर पे अभी नहीं बोलूँगा। देखिए, जो भी प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी। छत्तीसगढ़ के हित में लड़ते आए हैं, जो भी छत्तीसगढ़ और देश हित में होगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे। 2023 चुनाव में जेसीसीजे को निराशा हाथ लगने के बाद अमित जोगी की शाह से मुलाकात कई तरह के समीकरण और मायने लेकर आई है। अमित जोगी भले ही खुलकर ना कहते हुए महज संकेत दे रहे हों, पर यह मुलाकात कई कयासों को साथ लेकर आई है। हम मुलाकात के मायनों को समझें, उससे पहले ये जान लीजिए कि जोगी कांग्रेस फिलहाल किस स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जोगी कांग्रेस विरासत बचाने उतरे अमित जोगी नहीं बचा पाए जमानत। पाटन सीट से पूर्व सीएम भूपेश के सामने लड़ा था चुनाव। जोगी परिवार के तीनों लोगों को 23 में हार मिली है। 23 के चुनाव में ना तो कोई प्रत्याशी जीता और ना ही वोट शेयर बढ़ा। एक एक करके सभी दिग्गज नेता जोगी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जबकि 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस से 5 विधायक चुने गए थे। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी की पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए कयास लगाना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ इस राजनीति का दूसरा सिरा भी है। कांग्रेस हमेशा से जोगी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताती रही। फिर चाहे अमित जोगी को Z+ सुरक्षा मिलना हो या फिर पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ना, कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप जेसीसीजे पर लगाती रही। वहीं पूर्व सीएम अजीत जोगी पर भी रमन सरकार को सपोर्ट करने के आरोप लगते थे। अब अमित जोगी और अमित शाह की मुलाकात हुई तो कांग्रेस ने फिर जुबानी तीर छोड़े। जोगी कांग्रेस का गठन ही भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए हुआ था, तो यदि जोगी कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने भी जा रहा तो कोई नई बात नहीं है या कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब मुस्कुराहट के रूप में सामने आया। बिना बात के हम क्या बताएं। अच्छा, जेसीसीजे का विलय होगा बहुत बहुत भाजपा में। धन्यवाद। सीएम साय के रिएक्शन से जाहिर है कि नए समीकरणों की बागडोर केंद्र के हाथों में है। दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। विरासत बचाने की कोशिश में है अमित जोगी। जेसीसीजे का बीजेपी में कर सकते हैं विलय। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अमित जोगी। 24 में बन सकते हैं बीजेपी का आदिवासी चेहरा। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इन कयासों को नकारा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में नए तरह की राजनीति का अध्याय शुरू होगा, तो इससे नए तरह के समीकरण बनेंगे, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसलिए तो यह भी कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन। मतलब साफ है, न जाने कब आपका कोई दुश्मन आपका साथी बनकर आपका हमकदम चलने लग जाए। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में सुगबुगाहट है कि अमित जोगी की पार्टी यानी जेसीसीजे का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो राजनीति के जानकारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के पहले भी इस बात की अटकलें लग रही थी कि जोगी पार्टी का विलय हो सकता है, लेकिन पार्टी पर सस्पेंस आज की तस्वीर के बाद लगभग खत्म हो गया है। उस पर अमित जोगी के बयान ने सियासी सनसनी और तेज कर दी है। संकेतों को अगर इशारों में समझे तो अमित जोगी बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सियासत में सवाल पुरजोर तरीके से उठ रहे हैं कि आखिरकार अमित जोगी को भाजपा और भाजपा को अमित जोगी की जरूरत क्यों पड़ गई। न विचारों की समानता, न संवादों में मेल जोल। ऐसे में अचानक से अमित शाह के साथ अमित जोगी की तस्वीर आनी भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों के कान खड़े कर रही है। वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अमित जोगी की भाजपा खेमे में सेंधमारी करने की कवायद अगर कामयाब हो जाए तो बीजेपी के कई नेताओं को इससे दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर से बिलासपुर संभाग के नेताओं को। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अमित जोगी दरअसल एक ऐसे सहारे की तलाश पिछले 1 साल से कर रहे हैं जो मझधार में फंसी उनकी सियासी नैया को पार लगा सके। तो क्या सियासी दलदल में फंस चुकी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को सियासी धक्का देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है? क्या जोगी फैमिली को संकट से उबारने के लिए बीजेपी
संकट मोचक की भूमिका में आने वाली है। और जोगी कांग्रेस तो समझ में आता है, पर भाजपा को जोगी कांग्रेस की क्या जरूरत आन पड़ी? इन तमाम अटकलों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा बीजेपी के जोगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस बार 3 नहीं 4 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। भगवानू नायक साहब हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं जनता कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। शशि भगत साहब हैं, आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले भगवानू जी के पास चलता हूं। भगवानू जी, आज की तस्वीर के मायने आप हमें समझा दीजिए, और जो अटकलें लग रही हैं और जो हम लगातार बता रहे हैं उसकी पुष्टि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान नायक साहब। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि माननीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के साथ ही इस देश के गृह मंत्री हैं, और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जी कल दिल्ली में उनसे भेंट किए, और ये जो भेंट है एक शिष्टाचार मुलाकात है। केंद्रीय मंत्री हैं वो और एक राजनेता है। अमित जोगी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, सभी राजनेताओं से उनके संबंध रहे हैं। तो 9 वर्ष के अवसर पर एक शिष्टाचार भेंट अमित जोगी जी ने कल उनसे मुलाकात की है, और इस तस्वीर को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है, कई अटकलें सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और कल अमित जोगी जी ने मुलाकात किया है। भगवान नायक साहब, चौहान साहब बैठे हैं, राम अवतार भैया बैठे हैं यहाँ पर। चौहान साहब तो इतने बार दरखास्त दे चुके हैं, अमित शाह साहब मिलते ही नहीं है। अमित जोगी जाके मिल आते हैं, आप बोलते हैं शिष्टाचार की मुलाकात है। चलिए खैर, आपका पार्टी का पक्ष आप जो भी रखें। चौहान साहब, हमारी आखिरी लाइन जो थी वही सवाल, आपकी क्या मजबूरी है जोगी कांग्रेस को साथ लेने की? चौहान साहब। देखिए, जैसे कि जेसीसी के प्रवक्ता जी ने बोला है कि ये शिष्टाचार का एक मामला है और शिष्टाचार एक मुलाकात है। और रही बात, अगर एज ए होम मिनिस्टर अगर वो कोई मिलना चाहता है उनसे, और एक कद्दावर नेता है किसी एक पार्टी के, तो बिल्कुल वो मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। और दूसरी बात रही क्या मजबूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी रहेगी? भारतीय जनता 2018 में, वही तो पूछ रहा हूं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी विलय में, क्योंकि पार्टी में कुछ बचा नहीं। 23 का हमने चुनाव में हश्र देखा, परिवार के तीनों लोग हार गए। चौहान साहब, मैंने कहा, मेरी बात आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो मजबूरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अमित जोगी को ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी? सवाल मेरा ये था चौहान साहब। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूं आदित्य जी, हमारी देखिए, ना उनकी मजबूरी दिख रही है, ना हमारी क्या मजबूरी रहेगी? हमारी तो कोई मजबूरी ही नहीं है। हम लेकिन अगर कोई भी आता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, भले वो पार्टी में शामिल होने आए, भले वो ऐसी मुलाकात करने को आए, भले वो अपनी छत्तीसगढ़ की जो परेशानियां हैं उसको लेके आए। हम किसी भी चीज में कि अगर वो आते हैं और छत्तीसगढ़ की परेशानियां और छत्तीसगढ़ के बारे में, विकास के बारे में, या छत्तीसगढ़ के बारे में अगर कोई रोड मैप होगा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ होगा, तो अगर वो अमित जोगी जी वहां पर मिल रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए जनता की विकास, जनता का विश्वास और जनता का भरोसा। ठीक है, मैं समझ गया। दोनों की स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं शशि भगत जी के पास। शशि भगत जी, अब तक जो डबल इंजन की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अगर एक्सीलेटर पर जोगी कांग्रेस का पैर पड़ गया तो हालत तो खराब हो जाएगी लोकसभा चुनाव में आप लोग की। भगत साहब। जोहार छत्तीसगढ़। मैं प्रथमता तो ये बात कहना चाहता हूं, ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट। अब देखिए, ये बयान होना चाहिए था उनका, नायक साहब का। देखिए, पुराने जोगी जी से पूरे संबंध निभा रहे हैं आप ना जी। संबंधों की बात जहां तक आप कहते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 17-18 नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के एमएलए जो कांग्रेस के रहे, श्री जोगी जी के साथ रहे हैं, तभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बने थे, ये बात तय है। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि जेसीसी शुरू से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उनने काम किया है, काम कर रही है। लेकिन अभी एक स्वाभाविक मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, पॉलिटिकल फ्यूचर को देखते हुए जोगी कांग्रेस के सामने ये बात खड़ी हुई है कि हम अस्तित्व की लड़ाई किस तरह से लड़े।
इसलिए उनको एक सहारा मिला हुआ है श्री शाह जी का, इसलिए इस नाते उनसे मुलाकात हुई है। और पिछले चुनाव में ये बात तो जाहिर हो गया था कि 16 कैंडिडेट उनने खड़े किए थे, लेकिन एक भी कैंडिडेट उनके विजयश्री को नहीं हासिल कर पाए और ना ही उनके जमानत बचा पाए। भगत तो साहब, ऐसी ये स्थिति जो में पूरे जवाब आप दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को ये नेता है। मैंने आपसे ये पूछ रहा हूं, डबल इंजन की सरकार की बात है, जोगी कांग्रेस अगर एक्सीलेटर पे आ जाती तो फिर नुकसान तो आपका है ना, तो डबल तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई फिर तो। ये तो देखिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये स्वाभाविक रूप से कहीं कोई बात आने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर थे तो स्वाभाविक रूप से आपने देखा निश्चित रूप से कि वहां अंतुराम पैदा हो गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए तो वहां संतुराम पैदा हो जाएंगे। इसमें बिगाड़ने और बनाने जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, कांग्रेस का इसमें लाभ ही होने वाला है। वही मंतूराम को आपने भी ले लिया अपनी पार्टी में। जी, अब मैं बताऊं आपको जी रामदास जी, क्या ये माना जाए कि जोगी कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो इसका प्रदेश की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा? रामदास जी। आदित्य, 3 बातों को समझना पड़ेगा कि अमित जोगी अमित शाह से क्यों मिल रहे हैं। क्या यह सौजन्य मुलाकात है, या विधानसभा चुनाव में सहयोग का धन्यवाद, या आगे लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें रणनीतियों को आगे बल देना। तीसरा ये हो सकता है कि वो भाजपा में जाने के इच्छुक हों। चौथी बात यह हो सकता है कि उनके घोर विरोधी भूपेश बघेल की रणनीतियों को और बताना होगा, ये भी हो सकता है। 5वां ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही है या गतिविधियां चलेंगी उनको अच्छे से समझाना होगा। तो अलग अलग समीकरण है। अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझना है तो यहाँ पर जब तक तीसरा मोर्चा नहीं रहेगा तब तक भाजपा मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में भाजपा हर चुनाव में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करके रखती है। उस तीसरा मोर्चा के जो वोट हैं, वोट शेयर जब तक नहीं होगा, एक वोट शिफ्ट नहीं होगा तीसरा मोर्चा में, तब तक भाजपा की जीत आसान नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की रणनीति होगी? एक दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि राजनीति में सब स्थायी नहीं होता, तो स्थायी नहीं है तो क्या चीजें होने वाली है, ये समीकरण जा रहा है। भाजपा के भीतर एक संदेश चला गया है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जोगी जी को, पार्टी को और भाजपा के मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना है, जो पूर्वतः पहले भी जारी रहा। तो कई ऐसे संकेत ये मुलाकात से दे रहे हैं। इनमें यह भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो बड़ी घटना हो रही हो उसको जांच निष्पक्ष तरीके से हो, उनके कुछ तथ्य दें, क्योंकि अमित जोगी को भी छत्तीसगढ़ का अच्छा रणनीतिकार माना जाता है। तो उनकी रणनीतिक मुलाकात में क्या निकलेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन रावत जी, पहले जो चीजें पर्दे के भीतर होती थी अब वो पर्दे के सामने होती रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप, स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने क्या इस दिन के लिए पार्टी तैयार की थी? मतलब मान लेना अमित जोगी से पार्टी नहीं संभली, नाकामी कहेंगे इसे सीधा सीधा? आदित्य जी, मुझे आपकी इस टिप्पणी से बहुत दुख होता है कि जिस प्रकार से एक मुलाकात को एक राजनीतिक रंग देते हुए अर्थ का जो निरर्थक जो बनाया जा रहा है। कभी आप ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है, कभी आप कह रहे कि जोगी कांग्रेस की क्या मजबूरी है, अस्तित्व पर आप सवाल उठा रहे। राजनीति में कभी किसी का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मैं मानता हूं इस बात को कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, सकारात्मक नहीं रहा, हमारे 3 नेता हार गए। क्या ये पहले नेता हैं जो चुनाव हारे? क्या इससे पहले इस देश में और नेतागण नहीं हारे? और कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति हुई जो फुल मैंडेट से इस प्रदेश में थी, आज उसके अस्तित्व पर सवाल क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? तो जोगी कांग्रेस के नेता अगर आज जाकर के माननीय अमित जोगी जी से एक मुलाकात करते हैं, हम कह रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात है। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि राजनीति संभावनाओं का गढ़ होता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अस्तित्व पर सवाल उठाना, कहीं ना कहीं जोगी परिवार पर सवाल उठाना मैं इसे उचित नहीं मानता। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जोगी कांग्रेस के साथ आज भी इस प्रदेश के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ, माननीय अजीत जोगी जी के साथ, उनके विचारों के साथ लोग जुड़े हैं और उन विचारों पर हम लोग अडिग हैं, उसके साथ हम काम करते रहेंगे। और ये जो बी टीम का जो आरोप लगाते हैं, कांग्रेस की फितरत है, ये जोगी कांग्रेस पर इस प्रकार के दुर्भावनापूर्वक, विद्वेषपूर्वक इस प्रकार के जो है आरोप लगाती है। कांग्रेस को अब इस प्रदेश में अपने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चौहान साहब, भाजपा को अमित जोगी की जरूरत है या अमित जोगी को बीजेपी की? अगर ऐसी संभावना बन रही है, मैंने फिर कहा संभावना बन रही है, तो भाजपा पर इसका क्या असर होगा? वो भी नाराजगी तो नहीं उभरेगी? और सबसे बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव आपके सिर पर है। चौहान साहब। आदित्य जी, ये असर क्या आएगा, इसके पीछे पहले के परिणाम भी देखने के लिए जरूरत है।
2018 के हम परिणाम देखते हैं, जीसीसीजे को 7% वोट मिलते हैं। पूरे वोट ऑफ परसेंटेज जो है इनके 7% है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है। इनके 68 सीटें जीत के आते हैं और आज 2023 में जो विधानसभा हो रहा है उसमें लगभग 2% इनके वोट ऑफ परसेंटेज है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों में आती है और इनको 35 सीटों में निपटा देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अगर जेसीसीजे के को वोट ज्यादा मिलेगा तब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो आप ये दोनों परिणाम से ये आप आंकलन लगा सकते हैं कि 7% जब आता है तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें आती हैं और जब 2% आता है तो भारतीय जनता पार्टी को 54% आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर जेसीसीजे का वोट ऑफ परसेंटेज गिरेगा तो भारतीय जनता पार्टी उठेगी, नहीं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने जेसीसीजे के आधार पे या दूसरी चीजों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जेसीसीजे या दूसरी कोई अन्य पार्टी के वोट काटने से जीते हैं, ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से, मोदी की गारंटी से और यहाँ के भ्रष्टाचार जो देखा, 15 साल और 5 साल का जो एनालिसिस किया और आज जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। जी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सारे बहुत समीकरण ज्यादा थे जागरूक है। चौहान साहब, केवल यही कारण नहीं थे, ये पता था आप भी बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है वीसी शुक्ला जब थे, वीसी शुक्ला का भी बहुत बड़ा हाथ था उस समय 2003 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रही काबिज, उसके बाद मैंने देखा जोगी जी की पार्टी आई, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। मैं आऊंगा आपके पास। भगत साहब, सभी को पता है कि जोगी कांग्रेस की सबसे ज्यादा पैठ अगर कहीं है तो बिलासपुर संभाग में। इसका एक मतलब यह भी है कि बिलासपुर संभाग में जिस तरह से इस बार, मैं खास तौर से गौर करिएगा मेरी बात पे, विधानसभा वार बिलासपुर संभाग में बहुत अच्छी इस बार आपका परफॉर्मेंस रहा है। जांजगीर के आसपास की बेल्ट में पूरी सीटों पर आप जीते हैं। जनता कांग्रेस के आने से सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही को होगा बिलासपुर संभाग में, भगत साहब। बिल्कुल नहीं, ये कोरी कल्पना है और इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि श्री अजीत जोगी जैसे सौम्य व्यक्ति और शालीन व्यक्ति और बहुत ही होनहार व्यक्ति थे वो, जो कि वाकई कहा जाए कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते थे। ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता भी जुड़ाव उनके साथ रहा है और सभी लोग का जुड़ाव रहा है। यदि बिखराव की स्थिति पैदा हुई जेसीसीजी के अंदर, चाहे उनके कार्यकर्ताओं के अंदर, तो श्री अमित जोगी की वजह से हुआ है। और अभी भी जो विधायक जी लोग जब गठन हुआ उस समय भी मुझे याद है कि 18 से ज्यादा विधायक उनके पास जाने के पक्ष में थे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि अमित जोगी जी की वजह से कि वहां जाना कुछ नसीब नहीं समझे, खुद नागवार नहीं समझा कि वहां जाएं। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी जो भी भगदड़ की स्थिति पैदा हुई, 6 लोग जो जीते हुए थे उनमें से वो भी स्थिति अगर बनी थी तो ड्यू अमित जोगी के वजह से बनी है, क्योंकि संगठन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उनमें कहीं न कहीं कोई कमी पाई गई उनके द्वारा। उनने आरोप लगाते हुए ये बात कहा कि हमको अब बहुत ज्यादा दिन तक रहना संभव नहीं है, इसलिए इस तरह की उम्मीद कर पाना कि कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान होगा या बिलासपुर में नुकसान होगा संभव नहीं है। विधायक जो थे वो चले गए, पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे वो भी चले गए, सबने जो भी गया सबने एक ही आदमी को कसूर ठहराया, अमित जोगी जी। मैं एक बात और बताऊं इसमें एक लाइन कि जब एक सार्वजनिक रूप से वहां पर कोर कमेटी की मीटिंग हुई 32-33 लोगों की, उसमें श्री जो अभी एक सीनियर विधायक जी हैं उनने भी ये बात कहा था वहां कि आप कम से कम इस बात को सुधार लीजिए आप, तो आपका पार्टी टिकेगा, अदरवाइज ये छिनबिन होना चालू हो जाएगा। तब से छिनबिन होना चालू हो गया। राउतर जी, क्या लग रहा है, पार्टियों की राजनीति में विचारधाराओं का बहुत महत्व होता था, ऐसा हम सुनते थे, अब तो शायद बेमानी सी बातें हैं ये सब बातों को करना, लेकिन फिर भी जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा एक है, डिफरेंस नहीं? देखो आदित्य, आज ही मुझे एक मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद से मुलाकात हुई, आप भी रिकॉर्ड चर्चा हुई, उसने कहा कि अब हमारी पार्टी कारपोरेट स्टाइल की पार्टी हो गई, कारपोरेट में लाभ और हानि देखी जाती है, विचारधारा नहीं होती। लगभग ये स्थितियां राजनीतिक दलों में बनती जा रही है। तो ये अब जीत का पैमाना क्या है, ये प्रथम हो गया है, उसके बाद दूसरी बातें आती है। एक बात, दूसरी बात मैं हूं, छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो जितने छोटे दल हैं, बसपा हो, जोगी कांग्रेस हो, उन सब के वोट इस बार कन्वर्ट हुए कौन से पार्टी में, भाजपा में।
तो एक बड़ी 25 लाख वोट जो भाजपा को मिले ज्यादा, उसमें ज्यादातर ये माना जा रहा है युवा हैं, छोटे दल जो अलग अलग क्षेत्रीय दल थे उन दलों का, इसलिए जब फायदा भाजपा को हुआ है। तो क्या आगामी समय इन समीकरणों को फिर से ध्यान रखते हुए कोई भाजपा की नई रणनीति बन रही है या बनेगी? ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि अमित जोगी भाजपा में जा सकते हैं ये कहना, क्योंकि भाजपा भी अलग अलग तरीके से विचार विमर्श करेगी, उसके बाद कोई फैसला इसमें लेगी। तो आगे समय ये देखना होगा कि किस तरह की रणनीति नई उभर रही है, इसमें किसको कितना फायदा है, उसके आधार पर कदम उठाए जाते हैं। भगवान नायक साहब, जो मुलाकात हुई उसमें कोई डील हुई है क्या? लोकसभा की सीट तो नहीं मांग रहे अमित जोगी। अमित जोगी बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ऐसा तो नहीं बिलासपुर लोकसभा में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे अमित जोगी? आदित्य जी, मैं तो अभी भी वही बात कहूंगा कि ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं और ये जो कयास है इसमें कोई सत्यता नहीं है। माननीय अमित जोगी जी ने उनसे मुलाकात की, एक शिष्टाचार मुलाकात था। ये पूरा राजनीतिक डिबेट है वो मैं स्टोर करके रखवाऊंगा, जब आपकी पार्टी विलय हो जाएगी तब अपन बात करेंगे इसमें। जी हाँ, निश्चित रूप से उस समय मैं जवाब जरूर दूंगा, जो भी परिस्थितियां बनेगी मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। रही बात में आदरणीय शशि भगत जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि किस पार्टी में भगदड़ है और किन किन तरीके से टिकट वितरण में क्या हुआ, किस प्रकार से जो है रुपये टिकटों को बेचने की बात खड़ी हुई थी। तो सबसे पहले आपको एक जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटा सा दल है, जो अभी अभी शुरू हुआ है पार्टी, उस पर आप इतना आरोप लगा रहे। पहले आपकी इतनी पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी, उस पर क्यों भगदड़ मची और किस तरीके से जो अंतरकलह जो उजागर हुआ है, आज अगर हम यहाँ कहना चालू करेंगे तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप हमारी पार्टी की चिंता बिल्कुल मत करें। ठीक है, छोटा छोटा जवाब दीजिए प्लीज ना। जी 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 ठीक, कुछ और बोले नेक्स्ट सर? नहीं, बस हो गया जी। चौहान साहब, जिसको आप लोग 15-20 साल से, मैं 15-20 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अजीत जोगी भी थे आप लोग संबोधित करते थे ए बी सी पार्टी, पता नहीं क्या क्या कहते थे। जोगी कांग्रेस के गठन के बाद आप लोग इसे कांग्रेस की बी टीम बोलते रहे। ऐसे में अब जब संभावना ये बन रही कि अमित जोगी बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, मैंने फिर कहा संभावना बन रही है, तो ऐसे में कैसे आप दोनों की विचारधाराएं मैच करेंगी? चौहान साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी विलय होना नहीं होना ये तो बात की बातें हैं। मेन बात ये है कि हमारी विचारधारा के साथ कोई भी इंसान आता है, कोई भी दल आता है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी परिवार आता है, तो उसका स्वागत है। हम अपनी विचारधारा के साथ क्यों नहीं जोड़ना चाहेंगे? जैसे अगर वो स्वेच्छा से आते हैं तो हमारे तो हाथ खुले हुए हैं सबके लिए, कांग्रेस के लिए भी खुले हुए हैं। आप आइए और हमारी विचारधारा के साथ मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कहाँ पर प्रॉब्लम कहीं नहीं है, लेकिन अब जैसी जिसकी धारणा है, जैसी जिसकी नियति है, वो वैसा काम करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई कौरवों को छोड़ के पांडवों के पक्ष में जाता है, तो पांडवों की विचारधारा से वो ये होगा, मतलब फलीभूत होगा पांडवों की विचारधारा से। ठीक है चौहान साहब, छोटा सा एक जवाब शशि भगत जी के ले लूं। भगत साहब, आप लोगों से अमित जोगी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी क्या? या आप लोगों ने एंट्री नहीं दी? क्योंकि अजीत जोगी के निधन के बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जोगी पार्टी का विलय कांग्रेस में भी हो सकता था। भगत साहब, छोटा सा जवाब, एक लाइन। इस तरह के संपर्क सूत्र कई बार सामने आया था, लेकिन इस तरह की सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि भी यही माना जाता कि अमित जोगी कारण नहीं बन पाई। इस तरह की स्थिति पैदा जरूर हुई है। इसका संपूर्ण बात हाईकमान के पास सुरक्षित हो सकता है, मगर हमारे छोटा जवाब, अमित जोगी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो इससे बीजेपी के अंदर कुछ गतिरोध उभरेगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि चुनाव के पहले, एन लोकसभा चुनाव के पहले नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को? भाजपा इसमें अपने फायदे की तलाश कर रही है, ऐसा लगता है इन मुलाकातों से। ठीक है, क्योंकि आदिवासी सीएम बना दिए हैं, तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो दो वर्ग है, तो आदिवासी वर्ग उनके साथ आ जाए, ये कोशिश। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं अमित जोगी का उपयोग या साथ लेने का या रणनीति समझने की कोशिश इस मुलाकात में हो सकती है। देखिए अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो भविष्य तय करे, लेकिन आज जो एक खूबसूरत सी फोटोग्राफ सामने आई उसके बाद राजनीतिक हलकों में ये जरूर गर्म है। पूरा राजनीति, अगर मैं बोलूं, नेताओं में लगातार चर्चा में है।
राजनीतिक हलकों में लगातार सरगर्मी है, अमित जोगी अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा कम से कम बिलासपुर संभाग में तो निश्चित तौर पर मिलेगा। कांग्रेस क्या कदम उठाती है आने वाले समय में, देखने वाली बात होगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।